नंबर 14 तक ये एक ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन है और स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास किस तरीके से आएगा, जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो वहीं से हमें आगे प्रोसीड करना है सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। जैसा कि यहाँ पे है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। जिस तरह से हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करके आए हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होगी। y को लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं विच इज 3x²। पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर हम कम कर देंगे। 6x का डेरिवेटिव 6 इंटू 1 आने वाला है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हमें मालूम है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसे तरतीब से लिख लेंगे कैलकुलेट करके। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, यहीं से इसका एक और डेरिवेटिव ले लेंगे। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल गेट। अब सेकंड डेरिवेटिव को लिखते किस तरह से हैं, जैसे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, तो सेकंड डेरिवेटिव को आप लिखेंगे d2y डिवाइडेड बाय dx का स्केयर। और अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दें तो -3 कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6x आपके पास आ जाएगा और -6x प्लस 0 -6x हो जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो के आ गया है। ये वेरी सिंपल केस था, जस्ट वो आपको वार्म अप कर रहा है फर्स्ट 2 से 3 क्वेश्चंस में। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 6 तक यही सिचुएशन रहेगी, तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 तक यही सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जी, हमें हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5x और +9 4 रेज़ टू पावर 2। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें आप, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो पावर शुरू में आ गई और एक पावर आप कम कर देंगे, 2 में से एक पावर कम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। और आपने साथ में बेस का डेरिवेटिव भी लेना होता है, हमें पावर रूल में ये सीखा था। धीरे से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -5x प्लस 9 और डेरिवेटिव ऑफ -5x प्लस 9 आपके पास खाली -5 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब जस्ट आपके पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा एंड -5x और साथ में +9 आ गया। अब -10 को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 50x आ जाएगा और -10 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ था वो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में था, तो मैंने उसे एफ डैश लिखा था, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखा था। ठीक है, पाकिस्तानी ज़ुबान में बोलें बोलें तो इसको एफ डैश, और वैसे मैथमेटिक्स की ज़ुबान में एफ प्राइम। तो अब हम क्या करेंगे जी, यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, देखें सिंगल प्राइम था, फर्स्ट डेरिवेटिव डबल प्राइम आ गया तो सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, 50 एज इट इज आ गया, कांस्टेंट एज इट इज आ गया, एक्स का डेरिवेटिव फार्मूले में 1 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 50 आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक सेम प्रोसीजर आपने यूज करना है, आगे भी सेम ही है, बस हमें क्या होगा 7 से ऑनवर्ड क्या है कि प्रोडक्ट रूल है या क्वेश्चन रूल है या ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, तो हम इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को फुलफिल करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास जिसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। तो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस 4 होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू विल गेट एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट उसी तरह से
सेकंड का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा, प्लस सेकंड उसी तरह, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। नाउ यूज ब्रैकेट, पावर शुरू में आ जाएगी, 3 शुरू में आ गया, एक पावर आपने कम कर दी, 3 में से एक पावर कम करेंगे 2 आ जाएगा, और साथ में आपने बेस का डेरिवेटिव भी लेना होता है। एंड प्लस 3x माइनस 4 होल क्यूब, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर बाहर एज इट इज आ गया, 3 इंटू 3x माइनस 4 होल स्क्वायर, 3x माइनस 4 का डेरिवेटिव 3 आने वाला है जो कि बेस था, लेकिन 3 एज इट इज आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी 2x इंटू 3x माइनस 4 और उसका क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास 9x स्क्वायर 3x माइनस 4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, और 2x और 3x माइनस 4 होल क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, इसका अगेन हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेजेंट एक्स बाय 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू विल गेट एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब देखेंगे हमने टेजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो टेजेंट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और मैंने आपको साथ में ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि बेस का डेरिवेटिव हमने लाजमी लेना होता है। तो ये आपके पास आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, और जब आप बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से जो आपके पास बन गया वो बना 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब यहीं से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट था एज इट इज आ गया, पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम कर दी, और साथ में आप बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे, मतलब आप सीकेंट का डेरिवेटिव भी लेंगे, एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव भी लेंगे। देखें ये पावर रूल था ना आपके पास, ये सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट की पावर लिखा हुआ है, तो पावर शुरू में आ गया, एक पावर आपने कम कर दिया, और साथ में बेस का डेरिवेटिव। नाउ एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2 सेकंड एक्स बाय 2, और सेकंड एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव हमने देखे पढ़ रखा है, जो सेकंड एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ जो सेकंड एक्स है वो इक्वल होता है सीकेंट एक्स टेजेंट एक्स के। यहाँ पे सीकेंट एक्स बाय 2 है, तो ये आपके पास बन जाएगा सेकंड एक्स बाय 2 और टेजेंट एक्स बाय 2, लेकिन साथ में बेस का डेरिवेटिव फिर से आपको एक्स बाय 2 का लेना होगा। मजीद इसे करेंगे तो 1/2, अब 2 सेकंड एक्स बाय 2 सीकेंट एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 सेकंड स्क्वायर एक्स बाय 2 आपके पास आ गया, और साथ में टेजेंट एक्स बाय 2 एज इट इज आ गया, और एक्स बाय 2 का भी आगे डेरिवेटिव है तो वो 1/2 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 हो गया, और नीचे एज इट इज आपके पास आ गया। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास 2 है और ये जो 2 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास बचा 1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 और टेजेंट एक्स बाय 2। आई होप के ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
हाँ जी, मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वन अपॉन 3+2 cos ऑफ थीटा लिखेंगे जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अच्छा ये देखें, हमने इससे प्रीवियसली डेरिवेटिव में पढ़ा था, आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला करवाया था, डी बाई डी एक्स 1/x इज इक्वल टू -1/x का स्क्वायर। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x का स्क्वायर। तो आप वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसे समझ लें कि ये पूरे का पूरा आपके पास x लिखा हुआ, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1/3+2 cos ऑफ थीटा और उसका स्क्वायर, विदाउट यूजिंग क्वेश्चन। हम डायरेक्टली, मैंने आपको मेमोराइज करना सिखाया था कि 1/x का आपने डायरेक्ट फार्मूला मेमोराइज करना है, विच इज -1/x स्क्वायर। तो ये आप एक्ट करेगा एज अ x, तो आप क्या लिखेंगे? -1/3+2 cos x, और साथ में आपने जो भी बेस आई है उसका डेरिवेटिव भी देना होगा। तो यू विल गेट -1/3+2 cos थीटा होल स्क्वायर, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट एज इट इज कॉस का डेरिवेटिव साइन थीटा। ये आपके पास आ गया जी -2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3+2 कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का, आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो समझ आ गया होगा। वेरी सिंपल केस, बट अगर आपको ये फार्मूला याद है, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक खासा लंबा काम है। अब जैसे कि हम देखें सेकंड डेरिवेटिव में हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको दो फंक्शन नजर आ रहे हैं और दोनों डिवाइड की फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे अब क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आप लिखेंगे एज एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -2 साइन थीटा, तो लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू सेकंड स्केयर का मतलब हो गया पावर 4, मैं 2 और 2 पावर क्या हो गई 4। सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, और सेकंड का डेरिवेटिव। अब जस्ट जो डेरिवेटिव्स हैं उन्हें आप फाइंड करेंगे, ये आ जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर। अब -2 साइन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा जी -2 cos थीटा, फिर -2 साइन थीटा है। यहाँ पे हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा, पावर शुरू में आ गई, एक पावर कम कर दी वो 1 आ गया, और बेस का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और बेस का डेरिवेटिव देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0, +2 कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा ये बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, और 3+2 कॉस थीटा होल रेज टू पावर 4 आपके माइनस। अब यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन किस तरह की है जी? देखें ये आपके पास है जी, एक तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो गया, और 8 हो गया साथ में, और साइन मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, ये आ गया 8 साइन स्क्वायर थीटा और 3 प्लस 2 कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अभी हमें नजर आ रहा है कि 3 प्लस 2 कॉस थीटा दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर कॉमन है। तो हम क्या करते हैं जी, दोनों एक्सप्रेशन में 3 प्लस 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। अंदर आपके पास बचेगा 3 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 प्लस 2 कॉस थीटा एक जगह से तो आपने कॉमन ले लिया हुआ। अब ये 3 प्लस 2 कॉस थीटा और ये एक 4 से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 पहले माइनस 2 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा माइनस 6 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया। और नीचे तो आपके पास 3 प्लस 2 कॉस थीटा होल रेज़ टू पावर 4 आ गया। तो अब मज़ीद हम इसे करते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक तो कॉस थीटा इन दोनों में कॉमन है और दूसरा 2 भी इनमें कॉमन है। तो हम क्या करेंगे जी, अब ये कॉमन ले लेंगे। एक तो कॉस थीटा कॉमन आ गया और दूसरा -2 ले लें, माइनस भी कॉमन है इन दोनों में। तो आपके पास ये बन जाएगा जी 3 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा होल रेज़ टू पावर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आगे सेम टू सेम इसका क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है और 15 क्वेश्चन जो है वो आगे नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा, वो हम कल करेंगे। आज के लिए सेकंड डेरिवेटिव तक अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें।